हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। चलिए स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। जैसा कि गाइस आप सभी लोगों को पता ही है कि सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी चल रही हैं। आए दिन उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है और ये तो सभी को पता है कि सपना चौधरी ने अपना ससुराल छोड़ दिया और किसी रेंट के मकान में जाके रह रही हैं, जो कि ग्वालियर में उन्होंने अपना मकान लिया है। वहीं पर अपनी दोनों बच्चियों के साथ जाके रह रही हैं, उनका पालन पोषण कर रही हैं। लेकिन यहीं पर सपना चौधरी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, इतनी ज़्यादा परेशान है, दुखी है अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो सपना के ससुराल वाले हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं जिसके चलते सपना चौधरी की लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो चलिए गाइस आप लोग को मैं बताऊं कि अभी इस समय क्या हुआ कि सपना के ससुराल वालों ने क्या किया। वो अपनी कोई ना कोई वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ मालूम पड़ता है। यहीं पर सपना जो कि इतना ज़्यादा परेशान और दुखी, इतना स्ट्रगल कर रही है, वहीं उनके सास ससुर ने अभी हाल ही में एक स्कूटी खरीदी है और खुशी खुशी उस स्कूटी का पूजन कर रही है। लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जो उनकी बहू है और उनकी पोतियां हैं वो अपने घर को छोड़ के जा चुकी हैं। एक भी बार उन्होंने अपनी सपना से फ़ोन करके नहीं पूछा, अपनी बहू से फ़ोन करके नहीं पूछा कि कैसी हैं दोनों बेटियां। अपनी पोतियों के भी हालचाल नहीं लिए। तो इसके चलते सपना को लगा है बहुत ही भारी झटका और सपना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा उसे हर्ट पहुंचा है कि कम से कम मेरे बारे में ना सही तो कम से कम पोतियों के बारे में तो पूछा होता। यहीं पर सपना चौधरी का ये भी कहना है कि इनको ये भी नहीं लगा कि मेरी बच्चियाँ कैसे जाएंगी स्कूल, कैसे पढ़ेंगी, कैसे वो वहाँ पर मैनेज करेंगी। मतलब सपना चौधरी अपनी बच्चियों के साथ किस तरह से मैनेज करेगी, उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। तो यहीं पर आप लोग को मैं बताऊँगा इसकी जो सपना चौधरी के साथ इस समय जो चल रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। इसकी हुआ क्या कि राजवीर जी के ख़त्म होने के बाद में सपना के जो पहले हस्बैंड थे सूरज जी, वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में उनकी शादी उनके छोटे बेटे राजवीर के साथ करा दी गई। मतलब यानी कि कह सकते हैं कि सपना के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ सपना की शादी करा दी। उसके पीछे भी उनका बहुत ही बड़ा मकसद था। यहाँ पर क्या हुआ कि जब राजवीर जी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तो आए दिन इनके ससुर जो हैं वो दारू शराब पी कर आते थे और सपना को और उनकी मम्मी को गालियाँ वगैरह देते थे, गाली गलौज करते थे, जिसके चलते भाई सपना जब उसको खुद गालियाँ मिल रही तो वो किसी तरह से सहन कर लेती थी। लेकिन जब उसके मायके वालों को गालियाँ दी जा रही हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही गलत कर रहे थे सपना के साथ। इसके चलते सपना बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो गई। लेकिन वो अभी तक इसलिए शांत थी कि उसने सोचा कि चलो जो भी कुछ है वो प्यार से मैनेज हो जाए बढ़िया है, क्यों इसे सोशल मीडिया पर लाया। लेकिन आए दिन इतना ज़्यादा परेशान हो गई वो कि जिसके चलते उसने अपने पति सूरज की जो एक ऑडियो क्लिप थी वो डाल दी। उसमें सपना ने बताया कि जो मेरे पहले हस्बैंड यानी कि सूरज जी, वो मुझे कितना मारते थे, कितना गंदा सलूक करते थे, मेरे साथ जानवरों की तरह मारते थे और आए दिन उनके साथ गाली गलौज भी करते रहते थे। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। इसी के चलते उसी दिन से सपना की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं। धीरे क्या हो रहा है कि परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही कि सपना ने फिर सोच लिया कि अब मैं इनके जो भी घिनौना चेहरा है इनका वो सबके सामने लाऊंगी। लोगों को लगता है कि सपना के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, इसके सास ससुर कितने अच्छे हैं, अपनी विधवा बहू की जो शादी है वो अपने छोटे बेटे के साथ करा दी। इसके चलते सपना के जो सास ससुर को हैं सभी लोग बहुत ही अच्छा समझते थे। लेकिन अब उनका जो घिनौना चेहरा है वो सपना लाएगी सबके सामने, क्योंकि वो अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा परेशान और तंग हो गई है। इन लोगों ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा, उसको इतना ज़्यादा परेशान किया जिसके चलते जो ये वीडियो है सपना को सोशल मीडिया पर डालनी पड़ी। इस तरह से जो इनका घिनौना चेहरा था वो सपना ने सोशल मीडिया के सामने ला दिया, जिसके चलते सपना की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी तरह से उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने अपने पति की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर क्यों डाली। तो यही वजह बताई सपना ने कि ये दारू पीकर जो आते थे इनके ससुर जी, वो इनको गाली गलौज करते थे, इनकी माँ को भी गाली देते थे। इसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तभी उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। और लेकिन ये वीडियो हो गया वायरल बहुत तेज़ी से। जब वायरल हो गया तो बहुत सारे सवाल उठे हैं, लोगों ने कमेंट भी किए, किसी ने ट्रोल भी किया, बहुत कुछ कहा लोगों ने। इसके चलते आए दिन आप लोग को पता ही होगा कि सोशल मीडिया पर भाई सपना के बहुत ही ज़्यादा चर्चे हैं और होंगे भी। भाई वो इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा दुखी है बेचारी, पता नहीं उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। यहीं पर सपना ने ये भी बताया कि अगर मैंने ये सोचा कि अगर ये सब कुछ प्यार से हो जाता है तो मैं ये चीज़ नहीं लाऊंगी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ गया
इसके बाद सपना ने अपने हस्बैंड की जो वीडियो है वो डाल दी सोशल मीडिया पर। तो इसका सबसे बड़ा जो ये जंग छिड़ी हुई है वो इसी वीडियो क्लिप से छिड़ी हुई है। तब से सपना की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती ही जा रही हैं, आए दिन इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं कि कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर सपना की जो सपोर्टिंग थी, यानी कि कह सकते हैं अंशु को भी इनके ससुराल वालों ने अलग कर दिया, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी सपना को। तो इन्होंने सोचा कि ये जो सपना जो कुछ भी करती है उसमें इसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए सबसे पहले इसको निकाला जाए। तो इसके चलते सपना की जो सपोर्टिंग थी यानी कि अंशु, उसको अपने घर भेज दिया गया। उसके बाद सपना को मजबूर कर दिया गया घर छोड़ने के लिए, और उसे कुछ भी मतलब जो भी सूरज के द्वारा दी गई चीज़ें थी, राजवीर के द्वारा दी गई चीज़ें थी, यहाँ तक कि कुछ भी गोल्ड वगैरह जो कुछ भी था वो सपना को कुछ भी नहीं दिया गया। सपना सिर्फ वहाँ से अपना जो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, कपड़े वगैरह लेके आई थी, तो बाकी ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं आई थी क्योंकि उनके ससुराल वालों ने उन्हें कुछ लाने नहीं दिया। यहीं पर एक जगह सपना से ये भी सवाल पूछा गया कि आप अपने ससुराल वालों के खिलाफ यानी कि अपनी बच्चियों के लिए एक लीगल एक्शन ले सकती थी अपने ससुराल वालों से। तो सपना ने यही जवाब दिया कि भाई अगर मुझे लीगल एक्शन लेना ही होता तो मैं पहले ही ले सकती थी, लेकिन बस जितना काम आसानी से और प्यार से सॉल्व हो जाए तो ज़रूरी नहीं है ये सब करना। लेकिन अब पानी सर के ऊपर हो गया, ये लोग आसानी से नहीं मानने वाले, तो अब मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ेगा। और वैसे भी सपना कोई भी ऐसी डिमांड नहीं कर रही है, ससुराल वालों से ऐसा कुछ नहीं ले रही है। वो सिर्फ अपना जो उसने लगाया उसके नाम से जो फ्लैट है वही सिर्फ मांग रही है, और वो भी अपनी यूट्यूब की कमाई से।